बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार पैरामेडिकल दोनों का जो है फॉर्म आ चुका है। कल से यानी 2 अप्रैल 2025 से जो है आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। 10वीं और 12वीं स्तर के जो है पाठ्यक्रम में प्रवेश आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप 10वीं पास हैं तो आपको जो है 2 मौका मिल रहा है, एक पैरामेडिकल में जाने का और दूसरा पॉलिटेक्निक करने का, जो 3 वर्ष का कोर्स होता है। इंजीनियरिंग जो कोर्सेज होते हैं जिसमें आपके जो है कई सारे अलग अलग पद आते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, 10वीं पास हैं, तो आपको एक फॉर्म भरना होगा जो कि बिहार के जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वहां आपको दाखिला मिलता है। अगर आप 12th पास हैं तो आपको पैरा मेडिकल, जैसे कि आप देखेंगे एएनएम का पद हो गया, इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, इन सब पदों पे जो है आपका जो है एडमिशन होता है और आप अपनी जो है एडमिशन में पढ़ते हैं और उसके बाद से आपको जो है काफी कम फीस में जो है आप ये सब कोर्सेज करते हैं और कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। तो इन दोनों का जो है फॉर्म आ चुका है। 10वीं पास पे भी पैरामेडिकल में होता है, लेकिन सिर्फ एक पद होता है, वो होता है ड्रेसर का पद। तो ये सब जो है फॉर्म आ चुके हैं। मैं आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन दिखाता हूं और पूरी इंफॉर्मेशन समझाता हूं। कल से फॉर्म स्टार्ट होंगे। कल मैं आपको एक जो है प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है अलग अलग पद के लिए। तो पहले मैं आपको इंपोर्टेंट डेट बता देता हूं कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, आपका एग्जामिनेशन के वगैरह में क्या बताया गया। देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं। एक होता है पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, एक होता है पीएम पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर एक होता है, और एक होता है मैट्रिक स्तर। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भरेंगे और लास्ट डेट फॉर्म भरने का यहाँ पे पेमेंट करने का जो है 1 मई तक है। और यहाँ पे एडिटिंग अगर गलती हो गया फॉर्म भरने में तो 2 से लेकर 3 मई तक एडिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो है डेट यहाँ पे बोला गया कि बाद में अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो इसका जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग जो है कितने प्रकार के पद होते हैं, कितने प्रकार के मतलब पाठ्यक्रम में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा पीई में कौन सा पाठ्यक्रम है, पीएमएम में कौन कौन सा पाठ्यक्रम है, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, पीएम के लिए कौन सा योग्यता चाहिए, इसके अलावा आपका सिलेबस क्या, एग्जाम पैटर्न क्या है, सब चीज हम आपको बताएंगे। वीडियो को बस आप लास्ट तक देखते रहिए फ्रेंड्स। देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा प्रोस्पेक्टस खोल रखा हुआ है जिसमें आपको अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कितना सीटें हैं सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है। सारे के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज पे आपका दाखिला होता है। तो इसका जो है फुल नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला। अब चलिए समझते हैं कि इसके अंतर्गत कितने प्रकार के कोर्सेज आते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, इसके अलावा आता है पैरामेडिकल पीएमएम जो कि आपका आता है माध्यमिक स्तर, जो कि मैट्रिक स्तर आता है। इसमें आपको सिर्फ एक ही कोर्स होता है जो कि होता है ड्रेसर का। इसके अलावा आता है पैरामेडिकल जिसके अंतर्गत पीएम हम लोग यहाँ इसका जो है कोड लिखते हैं पाठ्यक्रम समूह। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहला पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का। देखिए, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें आप जो है 10वीं क्लास क्वालिफाई कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ माध्यमिक परीक्षा, यहाँ पे देख सकते हैं 2025 में जो भी सम्मिलित है वो भी यहाँ पे जो है फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताया गया कि इसमें 3 वर्षों का ये कोर्स होता है जो कि 10वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं। इसके अंतर्गत जो है आप देखेंगे तो ये सब कोर्सेज आते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, टेक्सटाइल है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, सिविल है, इतने सारे कोर्सेज को आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं। सिरेमिक इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब कोर्सेज इसके अंतर्गत आते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं तो ये सब कोर्सेज में आपको दाखिला लेने का मतलब एडमिशन लेने का मौका मिलता है। अब 3 साल आप करते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो काफी सस्ते प्राइस में अच्छे क्वालिटी एजुकेशन आप 3 साल का कोर्स करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आवासीय के बारे में बताया, आपके माता पिता बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए और भी काफी सारे टर्म कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में क्या होता है कि अगर आपने जो है सीबीएसई या बिहार बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण किए हुए हैं तो इस पीएमएम के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें आपका सिर्फ एक ही जो है होता है जो कि आप ड्रेसर के पद पे एडमिशन लेते हैं। मैट्रिक स्तर पे काफी बेहतरीन है। अभी देखेंगे तो ड्रेसर की बहाली भी आई हुई है बिहार में बीटीएससी के द्वारा। तो जो लोग ड्रेसर के पद पे क्वालिफिकेशन रखे होंगे, फॉर्म भरे होंगे और 10वीं के बाद ड्रेसर का काम उनको मिल जाता है किसी न किसी प्राइवेट या सरकारी कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में। काफी अच्छी सैलरी भी होती है, 20-25 हजार से स्टार्टिंग सैलरी होती है। ड्रेसर अच्छा पद होता है। तो ये भी बहुत ही शानदार भर्ती है, मतलब एक तरह से पाठ्यक्रम है। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स पैरामेडिकल जो कि इंटरमीडिएट स्तर पे होता है। अब इसके लिए इंटरमीडिएट स्तर में आपको देखेंगे पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, आप फार्मेसी वाले पद पे आवेदन दे सकते हैं, मतलब आप दाखिला ले सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मेटिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, आर्थेटिक एंड प्रोस्थेटिक सहायक और स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स। जो ग्रेड ए का नर्सिंग कोर्स होता है ये सिर्फ महिलाओं इसमें भाग ले सकती है। और एएनएम नर्सिंग कोर्स जिसमें
इसमें केवल महिलाएं ही यहाँ पे जो है एडमिशन ले सकती। फिर डेंटल मैकेनिस्ट और डेंटल हाइजीनिस्ट, ये सब जो है पद आपके रहते हैं जो 12th पास पे होता है। अगर आप 12th कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इन सब पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है योग्यता में कि आपका जो इंटरमीडिएट होना चाहिए वो साइंस संकाय से होना चाहिए, साइंस विषय से आप पास होने, जिसमें आपका भौतिक, रसायन शास्त्र और अंग्रेजी ये सब आपके जो है विषय यहाँ पे होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है गणित या जीव विज्ञान में भी उत्तीर्णता आपके पास होनी चाहिए। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है, आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। और मैं कल एक फॉर्म भरने का भी एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आप समझ गए कि पारा मेडिकल जो पीएम वाला पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत क्या क्या कोर्सेज आते हैं, पीएमएम के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, और यहाँ पे आपका जो अगला है वो है आपका पी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। ये तीनों आपका क्लियर हो गया होगा, क्वालिफिकेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपका नीचे आता है फ्रेंड्स जो कि रिजर्वेशन। तो बिहार सरकार के जो भी बिहार के अंतर्गत आते हैं उन सबको रिजर्वेशन, यहाँ पे SC/ST को कितना % सीटों पर रिजर्व है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट्स अपना रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत निर्गत SC/ST या BC/EBC को सूची के आधार पर आरक्षण हेतु निर्धारित किया जाएगा। तो आप लोग अपना जो भी आरक्षण लेना चाहते हो, अपना जो है जाति सर्टिफिकेट बिहार सरकार के द्वारा जो बनता है नॉमिनल जो सर्कल ऑफिसर पे ब्लॉक स्तर पे, वो आप बनवा के अपने पास रखेंगे ताकि आप उसका बेनिफिट ले सके। फॉर्म भरते समय आपसे मांगा भी जा सकता है या DV में भी आपसे मांगा जा सकता है काउंसलिंग के समय। इसके अलावा यहाँ पे जो भी है मैंडेटरी जिनको जिनको रिजर्वेशन मिलता है वो सब यहाँ पे जानकारी आपको दिया गया है। बात करते हैं पाठ्यक्रम को लेकर। देखिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का जो पाठ्यक्रम है फ्रेंड्स 2 घंटे 15 मिनट का यहाँ पे जो है आपका होता है, जो कि 450 अंकों का यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरमीडिएट स्तर का ये जो है आपका होता है। इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान के 30 प्रश्न, रसायन के 30 और गणित के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90 प्रश्नों की संख्या होती है और 450 अंक आपको मिलते हैं और कोई निगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है ना पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे PDF नोट्स जो है लाया जा रहा है। शाम तक या कल मॉर्निंग तक जो है वो भी आपका पब्लिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जानकारी दिया गया है। इसका माध्यमिक परीक्षा स्तरीय होता है। इसके बाद से जो है पारा मेडिकल का देखेंगे तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान से, जिसमें आपके जो जनरल साइंस होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के विषय से प्रश्न 25 प्रश्न होते हैं, 125 पूर्णांक के। इसके अलावा अंक गणित के जो है 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं, जो कि जनरल नॉलेज इसको बोलते हैं। तो ये आपके जो है इस तरह से होते हैं। 450 मार्क्स का ये भी होता है। इसके अलावा प्रश्न पत्र पारा मेडिकल के आप देखेंगे जिसमें आपको बताया गया इंटरमीडिएट स्तर वाला जो कि है, ये आपका जो है मैट्रिक स्तर वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, ये इंटरमीडिएट स्तर वाला है और ये मैट्रिक स्तर वाला है, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जिसमें सिर्फ ड्रेसर का यहाँ पे आपका रहता है, ड्रेसर वाला जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत ये सब पाठ्यक्रम आपके रहते हैं। ये भी 2 घंटा 15 मिनट, 450 का सारा होता है। 2 घंटा 15 मिनट, 450। अब यहाँ पे देखेंगे तो नीचे में आपको इसका माध्यमिक स्तर परीक्षा होगा। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। इसी पाठ्यक्रम के अनुसार आपका जो यहाँ पे मेधा सूची बनता है। इसमें जितना आप अच्छा मार्क्स करेंगे उसके अनुसार मेधा सूची बनेगा और उसके अनुसार आपको कॉलेज आवंटित होगा। काउंसलिंग करा के आपको कॉलेज आवंटित किया जाता है। अब बताया गया फॉर्म भरने का प्रोसेस। तो यहाँ पे स्टेप 1, फिर स्टेप 2 बताया गया है, फिर यहाँ पे स्टेप 3। मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा कैसे फॉर्म भरेंगे, वो हम उसमें समझा देंगे। अब मान लीजिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मल्टीपल पाठ्यक्रम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कैंडिडेट्स हैं जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में भी आवेदन दे सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो पीएम के लिए भी अप्लाई दे सकते हैं, इंटरमीडिएट वाला। बहुत सारे ऐसे हैं जो पारामेडिकल मैट्रिक स्तर वाला जो M एक एक्स्ट्रा है उसमें दे सकते हैं। तो बहुत से ऐसे हैं जो तीनों के लिए आवेदन देते हैं। अब बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ किसी एक के लिए देंगे, किसी एक के लिए देंगे। तो यहाँ पे देखिए किसी एक पाठ्यक्रम के लिए अगर आप आवेदन देते हैं और जनरल है, BC EBC है, तो 750 रुपये आवेदन शुल्क है। और किन्हीं 2 के लिए अगर आप देते हैं तो उसमें 850 है और किसी 3 के लिए देते हैं 950 है। तो ये जनरल BC EBC के लिए इतना फी रखा गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही कोई कैंडिडेट्स SC ST है और विकलांग है तो उनके लिए यहाँ पे 450 रुपये आवेदन शुल्क है किसी एक के लिए। और 2 के लिए आवेदन देंगे तो 530 रुपये है और 3 के लिए देंगे तो यहाँ पे 630 रुपये है। तो ये आपका आवेदन शुल्क यहाँ पे लगता है। अगर आप 2 टिक करके आवेदन करेंगे तो आपका SC ST रहेंगे, विकलांग रहेंगे तो 530 रुपये लग जाएगा। और जनरल रहेंगे, BC EBC रहेंगे तो आपका 850 रुपये लग जाएगा 2 टिक करेंगे तो। अब वही तीनों टिक करेंगे तो 950 देना होगा जनरल, BC EBC को, और SC ST विकलांग को 630 रुपया। तो ये आपका आवेदन शुल्क यहाँ पे रहता है। बाकी यहाँ पे फोटोग्राफ का गाइडलाइंस दिया है। जो भी फोटोग्राफ रहेगा इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटो, फिर आपका नीचे में नाम,
कब आपने फोटो खिंचवाया, वो डेट यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। इससे पहले का ही आपका जो है नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बाद का फोटो का डेट आपका मेंशन होना चाहिए। 1/1/2025 के बाद का फोटो होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे जो है शैक्षणिक अर्हता, जो कि मैंने आपको बताया ही दिया। यहाँ पे कुछ शैक्षणिक अर्हता में जो कि बोला गया है, आप देख सकते हैं जन्म तिथि को लेकर, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जिला कोड दिया गया और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कितना सीट है कहाँ पे। तो अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की, पीई की, तो यहाँ पे आपको पटना में देखेंगे तो आपका ये सब कॉलेजेस हैं जो कि आपको यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं वो आपका यहाँ पे नाम दिया गया है। इसी तरह से आप जिस भी जिला का देखना चाहते हैं लिस्ट, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस जिला में कितने पाठ्यक्रम है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है कुछ प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्था का नाम भी दिया हुआ है, जो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। इसका फी थोड़ा ज्यादा होता है गवर्नमेंट के कॉलेज में। फिर ड्रेसर जो मैट्रिक स्तर पे पाठ्यक्रम होता है पैरामेडिकल, PMM, वो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे है। ड्रेसर वाला जो है कितने सीट है, तो 690 सीट ड्रेसर के हैं पूरे बिहार मिला के। और यहाँ पे देखेंगे तो अब आता है यहाँ पे पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ANM के जो कोर्सेस हैं उसका पूरा बिहार में कितने सीटें हैं, यहाँ पे 5070 यहाँ पे सीटें हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट स्तर वाला ANM की जो सीटें हैं वो कितने हैं, तो ANM में आप देखेंगे पूरे बिहार में मिला के आपके जो सीटें हैं यहाँ पे और नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए 6784 सीटें हैं, जिसमें प्राइवेट कॉलेज भी शामिल है। इसके वजह से पैरामेडिकल GNM के जो कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे आप देखेंगे तो 1778 यहाँ पे कॉलेजेस हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग GNM के कोर्सेज आपको यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, तो ये इंस्टीट्यूट वाइज भी आप यहाँ पे सारी जो है चीजों को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन, OTS असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये सब भी आपको यहाँ पे सीटों को दिखाया गया। तो आप एक बार अपने स्तर से भी जरूर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे कौन सा कोर्सेज कहाँ कितना होता है वो सब दिव्यांग के लिए सब चीज यहाँ पे दिखाया गया है। कैटेगरी वाइज भी इवन आपको दिखाया गया SC ST EWS BC में कितना सीटों को। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।